हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड काउंसलिंग से संबंधित है। इस वीडियो में आपको पूल काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा कि पूल काउंसलिंग किस तरह से की जाएगी, ये किस तरह से फर्स्ट राउंड से डिफरेंट है, कौन कौन इस काउंसलिंग को कर सकते हैं और कौन इस काउंसलिंग को नहीं कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो पूल काउंसलिंग है वो सेकेंड राउंड है काउंसलिंग का। फर्स्ट राउंड में आपके 4 फेजेस थे, सेकेंड राउंड में आपकी पूल काउंसलिंग सिर्फ पूल काउंसलिंग होगी, इसमें कोई फेज़ नहीं होंगे। तो देखिए, जो पहला राउंड है इसमें सेम आपको जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद जो सीटें बच जाती हैं उन्हें पूल काउंसलिंग से भरा जाता है। अब इसको कौन कौन कर सकते हैं, देखिए। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के जो 4 फेजेस थे उनमें अगर आपने पार्ट नहीं लिया है किसी कारण से तो आप पूल काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है या फिर जिन्हें निरस्त कर दिया गया, यानी कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला काउंसलिंग करने के बाद भी, तो आप पूल काउंसलिंग कर सकते हैं। या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं। तो देखिए, आवंटित आपको कोई सीट मिल जाती है और आप उस पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं। आपको कोई कॉलेज मिल गया लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपके 5,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे, आप पूल काउंसलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, अगर उनको किसी कारण से उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, गवर्नमेंट कॉलेज में वो दूर था या उनको डेली जाना पड़ेगा, जो भी रीज़न था, उनको पूल काउंसलिंग में भी काउंसलिंग करने का चांस नहीं मिला। ना वो पूल काउंसलिंग कर सकते थे ना डायरेक्ट एडमिशन। तो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज वाले इस चीज़ से बचें। आप आपको कॉलेज मिल गए, आप एडमिशन ले लें, क्योंकि आप पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन नहीं कर पाएंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ है। और काउंसलिंग के जो ये गाइडलाइंस है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ था और अभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना ईयर बर्बाद ना करें। अगर आपको बीएड करनी है तो आप अपने एडमिशन्स ले लें गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस में, क्योंकि आपको पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन करवाने का मौका शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार नहीं दिया गया है। आगे देखिए, जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई लेकिन सीट कंफर्मेशन फ़ी का भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउंसलिंग में भाग लेने पर पूरी फ़ीस देनी होगी। मान लीजिए कि आपने कॉलेज आपको मिल गया, आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, तो आपके 5,000 तो जाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी एडवांस 5,000 आपको, यहाँ पर आपको पूरी फ़ीस देनी होती है। सिर्फ 5,000 नहीं, आपको जितनी फ़ीस कॉलेज की होती है वो आपको पहले ही सबमिट कर देनी होती है। तो एडवांस फ़ी 5,000 उन्होंने राउंड 1 में जो भुगतान किया था वो उनको वापस नहीं किया जाएगा। पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह ही है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण करना है, पंजीकरण शुल्क, पूर्ण कॉलेज शुल्क। तो देखिए, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको पूरी फ़ीस जमा करनी होती है। तो पूल काउंसलिंग तक जो भी आना चाहते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी फ़ीस जमा करनी है, आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस बहुत ही ध्यान से भरनी है अगर आप उसमें ही एडमिशन लेना चाहते हैं, और आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल ही जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस मोस्टली मिल जाते हैं, बट अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका जो इतना बड़ा अमाउंट जो सबमिट होगा 52,000 जो भी होता है कॉलेज की फ़ीस, वो देखिए अभी तक भी लास्ट ईयर वालों की रिफ़ंड नहीं हुई है। तो इतना बड़ा अमाउंट, 5,000 तो चलो वेट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट आपको रिफ़ंड नहीं होगा। अभी 1 साल हो गया है, अभी तक रिफ़ंड नहीं हुआ। तो आप सोच समझकर पूल काउंसलिंग तक जाएं, पूरा अपना दिमाग में एकदम सेट कर लें आप कि आपको पूल काउंसलिंग करनी है। नेक्स्ट देखिए, प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग इज़ द सेम एज द, ये बता दिया है आपको। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके, जैसे आपने काउंसलिंग किया, अपने पासवर्ड उसमें पुट करना है, उसके बाद जो भी क्रेडेंशियल्स है वो पुट करने हैं। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड ले सकते हैं। लॉगिन करके अपने बैंक खाते का विवरण आपको भरना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप फादर या मदर का बैंक अकाउंट भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं।
2021 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी जिनका अर्हता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया उन्हें अपने अंक भरने होंगे और अपनी मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। तो जिनका रिज़ल्ट आ गया है उनको, जो फाइनल ईयर जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको अपनी मार्कशीट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आपका जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा काउंसलिंग फ़ी एंड फुल कॉलेज फ़ी पेमेंट। काउंसलिंग फ़ी यानी कि 750 रुपीज़ प्लस जितनी भी आपके कॉलेज की फ़ीस है 51,250 जो भी है वो आपको पूरी पे करनी है। देखिए यहाँ पर आपको दी हुई है। तो आपको ये इतना बड़ा अमाउंट एक साथ पे करना है। तो आप सिर्फ वही कॉलेज फिल करें जो आप जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपका अमाउंट ना तो फंसे। क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है और आपको फुल काउंसलिंग में वो कॉलेज मिल गया जो आपको पसंद नहीं है, तो ये इतना बड़ा अमाउंट आपको वापस नहीं होगा। ओके। थर्ड आपका वही चॉइस फिलिंग रहेगी। आपको कितने भी आप चॉइस फिल कर सकते हैं, लेकिन फुल काउंसलिंग बहुत सोच समझ कर आप चॉइस फिल करें। चाहे आप 2 ही चॉइस फिल करें। मान लीजिए आपने 2 चॉइस ऐसी फिल कर दी जो आपके आसपास हैं कॉलेजेस, और तीसरी चॉइस आप ऐसे ही कुछ भी फिल कर देते हैं और मान लीजिए आपको वही कॉलेज मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉलेज नहीं मिलने पर तो आपका अमाउंट 1 साल में या 6 महीने में आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया जहाँ आप नहीं लेना चाहते, तो आपका अमाउंट भी जाएगा और आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसमें भी आपको अगर आप संस्कृत से हैं तो येस करना होगा। काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प भरने होंगे। आप जितने चाहे उतने विकल्प भर सकते हैं। निचली रैंक के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटन में अस्वीकृति से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। जिनकी रैंक कम है उनको कॉलेजेस मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करें। विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट होने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। तो जब आप कोई चॉइस फिल करते हैं तो उनको साथ साथ में सेव भी करते रहिए। तो देखिए, सेव करने से ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट सेव हो जाएगा, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप लॉक ना करें। लॉक करने के बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ लॉग आउट होंगे तो जो आपने सेव रखा है वो चॉइसेस आपकी सेव रहेंगी, वहाँ पर जाएंगी नहीं। जो आपके अंतिम विकल्प होंगे, अगर एक बार आपने लॉक कर दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम से अधिक संख्या में कॉलेजों का विकल्प भरना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद लॉक नहीं किया, मान लीजिए आपने कोई प्रेफरेंस कोई चॉइस फिलिंग आपने फिल कर दी, लेकिन आप उसको टाइम पूरा हो गया लेकिन आप उसको लॉक नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी। फिर आपने चाहे वो उल्टे सीधे भरे हों, चाहे सही प्रेफरेंस आपने नहीं दी हो, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से अच्छे से चॉइसेस फिल करके आप उसको लॉक करें। नेक्स्ट रहेगा आपका कॉलेज अलॉटमेंट। कॉलेज अलॉटमेंट वही फर्स्ट राउंड की तरह रहेगा आपका। आपको स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता, जो आरक्षण नीति है स्टेट की, जो आरक्षण नीति है उसका बेनिफिट सिर्फ सरकारी कॉलेज में मिलेगा और एडेड कॉलेज में मिलेगा। सहायता प्राप्त सरकारी और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। लेकिन जो EWS आरक्षण है वो आपको एडेड, गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंसिंग तीनों कॉलेजेस में मिलेगा। सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आपका आप लॉगिन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है जो आपको कॉलेज में लेकर जाना है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है वो अपने पुष्टि पत्र को डाउनलोड करेंगे, कंफर्मेशन लेटर। यदि कोई अभ्यर्थी जिसे महाविद्यालय आवंटित किया गया है महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं करता है तो महाविद्यालय की 51,250 फीस वापस नहीं की जाएगी। अगर आप उस कॉलेज में नहीं जाते हैं तो आपको ये मैंने बता दिया है कि आपकी ये फ़ीस वापस नहीं होगी, आपको एडमिशन वहाँ उस कॉलेज में लेना ही पड़ेगा। तो आपका कंफर्मेशन लेटर तब डाउनलोड होगा जब आप अपनी फ़ी पे कर देंगे। तो उस फ़ी को पे करने विदिन 3 डेज़ आपको पे करनी होगी। यदि आपको पूल काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका ये अमाउंट आपको उस बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा जो आपने काउंसलिंग के समय फ़िल किया है, अपने फादर का या अपनी
मदर का। आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट किया जाना है। अपना कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको विदिन 3 डेज़ या जो भी कॉलेज आपको टाइम देंगे उसको अपने सारे मूल दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेकर जाने हैं, साथ में फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा और आपके जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं उनको फिर वेरीफाई करके आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको आपकी फ़ोटोकॉपी सबमिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं तो आपका एडमिशन निरस्त भी कर दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, फिर भी आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटो कॉपी एटलीस्ट 3 कॉपीज़ आप सभी डॉक्यूमेंट्स की लेकर जाएं। आपको अपना अलॉटमेंट लेटर, कंफर्मेशन लेटर लेकर जाना है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने बीएड का फॉर्म भी भरा था उसकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेकर जानी है। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और आपको स्कोर कार्ड, जो आपका रिज़ल्ट आया है बीएड का, वो लेकर जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 10th की आपको मार्कशीट लेकर जानी है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगी। जितनी भी मार्कशीट आपकी हैं क्वालिफाइंग अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपकी 12th 10th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया, अपनी सारी मार्कशीट आपको लेकर जानी है। आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं अगर आपके पास हैं। और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी कि वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं, आप 4 लेकर जाएं। सभी फ़ी रिसिप्ट जो भी आएंगी आपकी, सबकी आपको कॉपीज़ लेकर जानी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लिखे हैं, जैसे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आपका गैप हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा, आपको उसके लिए टाइम भी दे दिया जाता है। तो देखिए, एक इनकम सर्टिफिकेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट होता है आपकी, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए। वेटेज, आपको वेटेज सर्टिफिकेट है, आपको वेटेज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको वेटेज सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। तो ये थी हमारी वीडियो पूल काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।